फलाह और कामयाबी उसे मिलेगी जो इस नफ्स को पकीज़ा बनाए। कभी इसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इस वजह से की जाती है कि वही इसका हकीकी फ़ाइल है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है पकीज़गी अता फरमाता है। और कभी इसकी निस्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस वजह से की जाती है कि वह लोगों तक तज़किया के पहुँचाने में वास्ता होते हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। कभी इसकी निस्बत इबादत की तरफ इस वजह से की जाती है कि तज़किया के हसूल का आला होती है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वहनानम मिन लदुन्ना व ज़कातन। सीरत नबवी में तज़किया से मुराद इल्म नाफ़े, अमल साले और मामूरात के करने और ममनुआत के तर्क करने से नफ्स की इस्लाह और पाकीज़गी हासिल की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में तज़किया नफ्स का माना खुद बयान फरमाया। इरशाद फरमाया, 3 अमूर ऐसे हैं जो शख्स इन्हें अंजाम दे मेरा रब उसे ईमान की हलावत अता फरमाएगा। पहला, जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत इस तरह करे कि उसके सिवा किसी को माबूद न समझे। दूसरा, खुश दिली से हर साल अपने माल की ज़कात अदा करे। बीमार और बहुत बुरा जानवर रब की राह में पेश ना करे, बल्कि दरमियाना माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर पेश करे। हजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे रब का बेहतरीन माल का मुतालबा नहीं है और ना ही घटिया माल का हुक्म है। और तीसरा, अपने नफ्स का तज़किया करे। सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए, तज़किया नफ्स क्या है? हजूर ने इरशाद फरमाया, तज़किया नफ्स ये है, इंसान को मालूम हो कि वो जहाँ भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ है। इस हदीस मुबारका में मेरे और आपके करीम लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किया नफ्स को ईमान की हलावत का सबब करार दिया है। अल्लाह मुझे और आपको भी इन्हीं बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ साहबजादा सैयद अतीकुर रहमान बुखारी साहब को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और ख़ूबसूरत अंदाज के साथ हमारे सामने आज के मौजू को बयान करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम, क़द अफ़लहल मुअमिनून, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इब्तिदा है अहकामुल हाकिमीन के बाबरकत और अज़ीम नाम से, जो दिलों को बालीदगी अपने फ़ज़ल से अता फ़रमाता है। हर बहा दुरूद व सलाम का नजराना सुल्तान हसीना ने जहाँ की उस ज़ाते वाला तिबार पे कि जो सूवरी महासिन और मानवी खूबियों को यूँ पूरा करे कि कहने वाला कह उठे, व अब यदा युस्तस्का अलगमाम बिवजही सिमालुल यतामा इस्मतुन लिल आरामी। इंतहाई ज़ीवकार तलबा व तालिबात, किबला बाबा जान और बाबा जान के जानशीन और ARYQ TV की पूरी फैमिली, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक ऐसे मौजू का इंतखाब हुआ कि अहदे हाजिर में कोई नबाज़ असर ही होगा जो ऐसे मौजू को अवाम और खवास के अज़हान की जीनत बनाने के लिए माजी के गुमगुश्ता हिस्सों से निकाल के रानाइयाँ अता करेगा। और आज मैंने देखा कि हमने अपने अल्फाज की नोक पलक को यूँ संवारा है जैसे फ़िज़ाने गोहरबार लेके इस इरादे से बैठे हैं कि ततहीर और तज़किया आज हमारी ज़िंदगियों का मकसूद बन जाएगा। मैं मुख्तसर करूँ तो तज़किया नफ्स पर बड़ा कलाम हो चुका। मैं सिर्फ़ एक हल्का सा इसके बारे नियाज़मंदाना इरादा पेश करके तामीर शख्सियत की तरफ बढ़ना चाहूँगा। देखिए, आसान और सादा लफ्ज़ों में तज़किया नफ्स से मुराद ऐसे ही है जैसे कोई बाग़बान
एक खूबसूरत गुलिस्तान को, बाग को लगाता है, उसमें फूलों के पौधे भी हैं और फलों के भी, लेकिन वो कभी आता है और देखता है कि जड़ी बूटियां उगना शुरू हो गईं और इनकी नमो और पैदाइश पर, परवरिश पर मसाइल के आसार नुमायां हैं, वो उनको उखेड़ देता है। यही वो पैगाम है जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी ज़िंदगी के सैयर के कलाम का माँ हासिल है। अब ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला हिस्सा हमारी फिक्र है, हमारी अक्ल है, हमारी सोच है और हमारा ख्याल है। अब ये फिक्र तज़किया नहीं पाती, बल्कि फिक्र की इब्तिदा तत्हीर से हुआ करती है। फिक्र जो कि आज के तकाज़ों के मुताबिक 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें से एक को शाऊर कहते हैं या शाऊरी जहन कहते हैं, दूसरे को तहतुश शाऊर कहते हैं और तीसरे को ला शाऊर कहते हैं। शाऊरी जहन तक इंसान तखय्युल भी रखता है और मुकम्मल इख्तियार भी रखता है, लेकिन जब कोई सिलसिला शाऊरी जहन से निकल के तहतुश शाऊर में जाता है तो फिर तखय्युल भी कम हो जाता है, इख्तियार भी कम हो जाता है, और जब कोई ला शाऊर में चला जाता है फिर तखय्युल और इख्तियार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये वजह है, अगर किसी के ला शाऊर में ज़हरा बतूल के बाबा करम नवाज हो जाते हैं तो वो कर्न के जंगलों में बैठ के मेरे नबी के वो कर्न के जंगलों में भी बैठ के मेरे नबी के हसीन तज़किरे फरमाता है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, जब हम तत्हीर फिक्र कर लेते हैं फिर इससे अगला मरहला आता है जिसको तज़कियाए नफ्स कहते हैं। हमारा आज का कलाम तत्हीर फिक्र से लेके तज़कियाए नफ्स तक है, और फिर नफ्स की वो सारी किस्में जो सैयद हारून शाह साहब ने बयान की। जब इंसान इनको पार कर लेता है तो फिर तीसरी मंजिल आती है जिसको तस्फिया क़ल्ब कहते हैं, और जब तस्फिया क़ल्ब नसीब हो जाता है तो फिर हज़रत इकबाल एक नई थ्योरी को जन्म देते हैं जिसे खुदी का फ़लसफ़ा कहा जाता है, खुद आगाही का सिलसिला कहा जाता है, कि जब इंसान तस्फिया क़ल्ब पे आता है तो फिर कैफियत ये होती है, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो क़ल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादिये फारां के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़े तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकाज़ा दे। अब सवाल है कि ये दिले मुस्लिम कौन सा है जिसको तस्फिया क़ल्ब मिलेगा? इसी सवाल का खुद से जवाब दिया है, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त, आबरूवे माज़िना में मुस्तफ़ा अस्त। अब कोई ये इरादा करके पूछे कि क्या तमन्ना भी जिंदा और मुर्दा है, तो फिर खुद कलम झूम के कहता है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। जब रूह तड़पाई जाती है, जब कल्ब गरमाया जाता है, तो फिर कैफियत क्या होती हैं? कहा फिर कैफियत ये हैं, खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसां ला इलाहा इल्लल्लाह, गरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्मे अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमकाया जाता है। फिर कोई मोहब्बत का वजूद बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दर से जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी तक पहुंचता है। यहाँ दरे ज़ियाल उम्मत से दरे सफ़ीर ज़ियाल उम्मत पर करम नवाज होता है। फिर जहाँ जहाँ कदम लगाए जाते हैं अल्लाह दारे इल्म अता फरमाता चला जाता है। फिर कैफियत है, ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज़, ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज़, नहीं मालूम के होती है कहाँ से पैदा, वो सहर जिससे लरजता है शबस्तान वजूद, होती है बंदा मोमिन की अज़ान से पैदा। फिर अगले रास्ते हैं, ये तस्फिया क़ल्ब की राहें हैं जो पाक राहों का मरकज बनती हैं। फिर आगे कैफियत है, फिर शौक़े तमाशा है, फिर ज़ौक़े तकाज़ा है। अब शौक़े तमाशा मिलेगा तो क्या होगा, ज़ौक़े तकाज़ा मिलेगा तो क्या होगा। इकबाल का लहजा
इकबाल का कल्म, इकबाल का वुजू, इकबाल के आंसू उधार लेके बताया जाता है। जब इंसान इस कैफियत में आ जाए तो दुनिया के लोमत और लाइम से महफूज हो जाता है, आलम के रद्द कबूल से आज़ाद हो जाता है। और उसकी हैसियत और कैफियत ये है, वो दिखता तो यहाँ पर ही है लेकिन अंदर की कैफियत ये हो जाती है तो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई और शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर। यह तस्वीर कल्ब का नजरिया है। ततहीर फिक्र मिल गया, तज़किया नफ्स मिल गया, तस्फिया कल्ब मिल गया। और जब इन तीनों चीजों का इज्तिमा रब के फजल से हो जाता है तो फिर लताफतों की बारी आती है, फिर नूरानियत की बारी आती है और इंसान उस मरकज तक पहुंचता है कि अल्लाह उसे तदलिया रूह करने की तौफीक अता फरमा देता है। अब ये मकाम है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। इन तमाम राहों से गुजर के एक तामीर शख्सियत का अंसर पैदा हो जाता है। फिर ऐसा इंसान जिसको ऐसी तालीम मिले वो कुव्वत फैसला में कमजोर नहीं होता। ऐसा इंसान कभी भी किसी के बारे में गैर सेहतमंदाना तनकीद नहीं करता। ऐसा इंसान कभी भी लग़्व जुमले नहीं बोलता। ऐसा इंसान कभी भी तिजारत नबवी मनहज से हट के नहीं करता। फिर क्या होता है, पहले बंदा इस्लाम में दाखिल होके मुस्लिम बनता है। मैं आज ये जुमला दिल से अर्ज करूं, पहले बंदा इस्लाम में दाखिल होके मुस्लिम बनता है, फिर वक्त आता है कि इस्लाम इसमें दाखिल हो जाता है तो ये मोमिन बन जाता है। पहले ये मुस्लिम के दर्जे पर है, अब ये मोमिन के दर्जे पर है। अब इसके कलाम को भी तहफीज है। ये राहों से गुजरता जाता है, लोगों के दिल की दुनिया बदलती चली जाती है। मैं आज के इस मौसम को सामने रखूं, शख्सियत की तामीर का सबसे बड़ा पैगाम मैं कहां से लूं? आइए मैं अरब के बड़े नाक़िद जाहिज के पास चलता हूं और उससे कहता हूं मुझे ये सारी खूबियां जो किसी शख्सियत के आला होने के लिए दरकार हैं किसी खानदान में दिखा, किसी नफूसे कुदसिया की जमात में दिखा तो वो कहेगा लिकुल्ले वाहिदिम मिनहुम आलिमुन शुजाउन जवादुन कासिमुन तय्यिबुन ताहिरुन मुतहहरुन नाकिन वहुम अल खुलफाओ वहुम अल मुरश्शहून इब्नु 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 हाकज़ा इला अशरा। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, दरे दौलते ज़हरा पर आ जाइए। वो जब कभी रात के पिछले पहर मुर्तज़वी घर से मुस्तफ़वी शहजादी आया करती थी, कभी मुर्तज़ा की चादर है तो कभी मुस्तफा का साया है। इन कैफियत से ज़हरा बतूल की चश्माने तहारत में मैं उलमा से कलाम कर रहा हूँ, ये जज्बे के जुमले आपके सामने रखूं कि ज़हरा बतूल की चश्माने तहारत पे मुस्तफ़ा की चश्माने रिसालत का सैले रवा के ठहरता है। ये है खास में तरकीबे कौम रसूल हाशमी। यूं मुरक्कब होती है तामीर शख्सियत। ये कभी माँ गोद में बिठा के कहती है बेटा नमाज पढ़ा कर, तो कभी बाबा अपनी चादर देते हैं बेटा सजदा फरमाया कर। तो फिर कैसे रात के सारे पहर सजदा बतूल का है, कसमें खुदा की है, वादे मुस्तफ़ा के हैं, मोहब्बत मुस्तफ़ा की है। कभी ये सजदा हसन अव्वल सैयद अव्वल की पेशानी में चमकता है और कभी हुसैन बन के क़यामत तक के लिए जिंदा जावेद हो जाता है। कभी दरबार यजीद में, कभी दरबार यजीद में ज़ीनत अब जब उठ के कलाम करती है तो पता चलता है कि दबाव में रह के बोलना क्या है, मुश्किलात का मुकाबला क्या है, जालिम को बताना अफजलुल जहाद कलमत हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन क्या है। इधर सरों का साया है, उधर दुपट्टों से खून रस रहा है। और जब सफीर करबला ने जुमले बोले हैं, सानिया ज़हरा ने जुमले बोले हैं, तो लिखने वाला लिख के कहता है मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को, इस तरह से ज़ैनब ने उजाड़ा यजीद को। खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए खुतबों के जुल्फ़कार से मारा यजीद को।
ये है तामीर शख्सियत, शख्सियत की तामीर। यहाँ फाका कशी है लेकिन ज़बान पे सवाल नहीं है, तिजारत में मुश्किल है लेकिन नमाज कज़ा नहीं है। अगर दुश्मन सामने खड़ा है, फौज कम है तो घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे, फतह हासिल की जाएगी। मैं ज़ी वकार भाइयों फिर जाहिज़ के पास जाता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो किसी शख्सियत में होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? इल्म होना चाहिए, शुजात होनी चाहिए, सखावत होनी चाहिए, तकसीम करने वाला होना चाहिए, जाहिरन पकीज़गी होनी चाहिए, बातिनन पकीज़गी होनी चाहिए, और सबसे बढ़ के जो इसके पास आए उसको भी पकीज़गी मिल जानी चाहिए। वो कहता है मैंने शर्क में भी देखा है, मैंने गर्ब में भी देखा है, मुझे कोई और नजर नहीं आता। या तो हसन के बाद मुसन्ना नजर आता है, या हुसैन के बाद ज़ैनुल आबिदीन नजर आता है। मैं मुसन्ना से बढ़ के अबू साले मूसा जंगी दोस्त तक देखूं, या ज़ैनुल आबिदीन से बढ़ के अहमदुल जब्बार फातिमा तक देखूं, इधर हर कोई आलिम भी नजर आता है, पकीज़ा भी नजर आता है। ये वो मंजर है जो तामीर शख्सियत का आज मुझे और आपको चाहिए। एक तो नबवी मनहज है जो जुमलों की सूरत में बयान करना है, और एक वो मनहज है कि एक एक लम्हे का अमल साबित करेगा। वो तिलाब के किनारे चलने वाले ने जब तैरते हुए सेब को पकड़ा, शरा इजाजत देती है, ये तो है भी 10 दिरहम से नीचे, लेकिन वो जो आम फितरत पे आए उसके लिए इजाजत है, लेकिन जो आता ही फितरत शरीयत मोहम्मदिया पे है, जो आता ही फितरत शराय मोहम्मदिया पर है, वो घे जाके उस सेब के बदल में 365 दिन अपने हाथों से पेशागरी की, करने के बाद जब जाने लगे तो दूसरी सजा हकीकत में हयात थी, दूसरी सजा हकीकत में वफा थी। वो सजाएं मिली, आप गए, फिर देखा कि आंखों में नूर है, आवाज में करार है, हाथों में ताकत है, दौड़ के कमरे से निकलने लगे तो सामने वाले साहिब ने कहा, गोया यूं ही कहा होगा, कहा तुझे इसलिए अपनाया अत्तय्यिबातो लित्तय्यिबीन के हुक्म के ऊपर तुझे इसलिए अपनाया है कि तूने तज़किया नफ्स नबवी मनहज पे किया है। मेरी बेटी की शख्सियत की तमीर भी मुस्तफ़ा की मनहज पे हुई है। ये कभी उम्मुल खैर फातिमा और अबू साले मूसा का मुरक्कब बनता है तो कभी उम्मे फरवा को भी यही जीनत नसीब होती है। फिर पेशानी में मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी चमकता है। कभी माँ जब मुसल्ले के नीचे शक्कर रख देती है तो फरीदुद्दीन चिश्तिया का सरदार आ जाता है। कभी वो मदीनतुर रसूल से बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जाके जलालुद्दीन सुरपोश को लेके आते हैं। जलालुद्दीन तड़प के कहते हैं अस्सलामु अलैका या जद्दी, तो दरबार वाले सरकार कहते हैं वा अलैकस्सलाम या वलदी व कुर्रतु ऐनी व सिराज उम्मती। ये नस्लों के सिलसिले आगे चलते रहते हैं। फिर 1976 को यही तज़किया नफ्स और तामीर शख्सियत मेरे और आपका मुकद्दर कैसे बनती है कि बहाउद्दीन का बेटा मोहम्मद करम शाह आता है और जलालुद्दीन के बेटे जाहिद सिद्दीक शाह को गोद में लेके सिबगत अल्लाह का कलाम करके अल्लाह का रंग चढ़ा के कहता है कुव्वत इश्क से हर पस को बाला कर दे, तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये नस्ल दर नस्ल जलालुद्दीन क्यों आए थे बर्रे सगीर में 50 ज़बानों में दीन की तालीम देने? बेटे का इंतखाब क्यों किया? 50 नस्लों के अकीदों की दुरुस्ती के लिए। तो मैं इसलिए हाजी अब्दुल रऊफ साहब के पूरे प्लेटफॉर्म को कहना चाहूँगा, आपने हमारा इंतखाब फरमाया तो दिल के जज्बे यही हैं, वो और होंगे जो पानी मिला के पीते हैं। हम कलम लगी बोतल हिला हिला के पीते हैं और करीब ही मैं खाना होना खुदा की रहमत है। नशा जो देखा उतार में तो आ के पीते हैं। पूरी दुनिया के लाइफ कोच, पूरी दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर यूं दामन फैला के ज़हरा बतूल के बाबा के दर पे आते रहेंगे और खैरात तौफीक हमेशा
पाते रहेंगे। अल्लाह पाक मिल्लत इस्लामिया को सही मानों में रानाइयाँ अता फरमाए। वतन अजीज़ की सलामतियाँ हों, हमारी पाक अफवाज पर रब की ख़ास रहमतें हों। और ईमानदारी से बात इतनी सी है कि तामीर शख्सियत का सबसे आला पहलू ये है अपने जानशीन को भी अपने रंग में रंगना, उसको कलाम भी देना है, आजिज़ी भी, इनकिसारी भी और खैरात बांटने की तौफीक भी। ये नस्ल दर नस्ल दरियूज़ागरी चलती रहेगी और खुश अच्छी इज्जतें पाते रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा। इन मज़कूरा आयात मुबारका के अलावा कई मकामात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किया की अहमियत और फ़जीलत को बयान फरमाया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी और बेसत मुबारक का मकसद बयान करते हुए इरशाद फरमाया, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। जैसा कि भेजा हमने तुम्हारे पास तुम में से एक रसूल, पढ़कर सुनाता है तुम्हें हमारी आयतें और पाक करता है तुम्हें और सिखाता है तुम्हें किताब और हिकमत और तालीम देता है तुम्हें ऐसी बातों की जिन्हें तुम जानते ही ना थे। इस आयत मुबारका की रोशनी में ये बात मालूम हो गई कि सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी का मकसद जहां अपने गुलामों और उम्मतियों को इल्म और हिकमत और कुरान और सुन्नत की तालीम की रोशनी में मुनव्वर करना था, वहीं इन्हें तज़किया जैसी बेबहा दौलत से भी नवाजना था। जैसा कि युज़क्कीकुम के अल्फाज से ज़ाहिर और आया है। और अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि 13 साला मक्की दौर में मुकम्मल तवज्जो तज़किया नफ्स पर थी और सैयदी रसूलुल्लाह की नज़र रहमत और नज़र कीमिया का ही असर था कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने हमेशा नफ़ा और नुकसान से बालातर होकर महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के मुताबिक फ़ैसले किए। यहाँ तक के मक्की दौर में जिहाद भी सैफ की इजाज़त ना होने की वजह से जुल्म और सितम के पहाड़ तो सहे, लेकिन पैकरे तस्लीम व रज़ा बनकर सजदा शुक्र बजा लाते रहे। आज हमें भी ऐसे सजदों की ज़रूरत है। इन्हीं अल्फाज के साथ आज की खसूसी खिताब के लिए मैं दावत दे रहा हूँ। बड़े अदब के साथ साहबजादा डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब को स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। यकीनन अल्लाह करीम की मेहरबानी से नबी अकरम अलैहि तहियत व सना की निगाह इनायत से बड़ा ही खूबसूरत ये सिलसिला अभी तक चल रहा है और इसमें कोई शक नहीं है और हकीकत भी यही है कि आज का जो ख़ुसूसी ख़िताब है वो साहबज़ादा सैयद अतीक़ुर रहमान शाह साहब ने फरमा दिया है। सारी बातें हो गई। उन्होंने ख़ुद कह दिया कि अल्फाज में
आप तज़किया नफ्स और तामीर शख्सियत को बयान करते रहें। पता नहीं कोई समझे या ना समझे, लेकिन शख्सियात को सामने रख कर जब समझा जाए कि ये शख्सियत कैसे बनी है तो फिर पता चलता है अल्लाह करीम ने अपने पैगंबर को क्यों मबूस फरमाया है। तो सारा सिलसिला हसी उन्होंने बयान फरमा दिया। अब मैं अपने तलबा दोस्तों के लिए चंद चीज़ें कि आखिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा मनहज इख्तियार फरमाया, जो सारी बातें उन्होंने की, ज़ाहरा बनती है तो बनती कैसे है, अली होता है तो होता कैसे है, ज़ैनुल आबिदीन कैसे, बाकिर कैसे, जाफ़र सादिक कैसे, जनाब मूसा काज़िम कैसे। अगर आप इनके अलकाब पे कभी गौर करें ना, यहीं से मैं सिलसिला आगे शुरू करता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी जैसा कि आप सब जानते हैं मोहम्मद है, लेकिन आपका लक़ब है मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा का माना क्या होता है? चुना हुआ। हज़रत मौला कायनात शेर खुदा का नाम अली है और लक़ब क्या है? मुर्तज़ा का माना क्या होता है? चुना हुआ। फिर हज़रत इमाम हसन, नाम हसन है और लक़ब क्या है? मुज्तबा। अब देखिए ना, सिर्फ नाम बदलता है, ज़माना बदलता है, काम अल्लाह ने सबको एक ही अता फरमाया। मुस्तफ़ा बनाया है, मुर्तज़ा बनाया है, मुज्तबा बनाया है, सैयद शुहदा बनाया है। नाम तो अली है लेकिन रब ने ज़ैनुल आबिदीन बनाया है, इमाम सज्जाद बनाया है। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को ये भी जहन नशीन करना होगा कि अल्लाह ने हर इमाम के ज़रिए तज़किया नफ्स का पैगाम हम तक पहुँचाया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ज़रिए सजदे का पैगाम पहुँचाया है, इमाम बाकिर के ज़रिए इल्म का पैगाम पहुँचाया है, इमाम जाफ़र के ज़रिए सदाकत का पैगाम पहुँचाया है, इमाम मूसा के ज़रिए, मूसा काज़िम के ज़रिए आपको ये भी समझाया है कभी सब्र भी करना है, बर्दाश्त भी करना है, तहम्मुल भी करना है, तनकीद भी इंसान ने देखनी होती है। हज़रत इमाम अली रज़ा के ज़रिए आप तक अल्लाह ने अपनी रज़ा का पैगाम पहुँचाया है। हज़रत इमाम मोहम्मद तकी के ज़रिए मेरे रब ने जवादियत का पैगाम पहुँचाया है और हज़रत इमाम अली नकी के ज़रिए मेरे रब ने हिदायत का पैगाम पहुँचाया है। हज़रत इमाम हसन अस्करी के ज़रिए ये भी आपको बताया है कभी बदर की ज़रूरत पेश आए तो फिर हसन से रहनुमाई हासिल करनी है, और फिर हज़रत इमाम महदी तक पहुँचा कर हमें ये बता दिया तज़किया का सफ़र वो हादी से शुरू होता है और महदी पे पहुँच के ख़त्म होता है। अब ये होता कैसे है, उन मराहिल की तरफ मैं आपकी रहनुमाई करना चाहूँगा। सबसे पहला मरहला जब इंसान का नफ्स पाक होता है, सबसे पहला मरहला वो है ताल्लुक़ बिल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करने वालों का ताल्लुक़ अपने रब से जोड़ा है। आज रब से ताल्लुक़ जोड़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना तब मुश्किल था जब अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करने वाले थे, जो अपने जिगर के टुकड़ों से ताल्लुक़ नहीं जोड़ सकते थे। मेरे पैगंबर ने खुदा से उनका ताल्लुक़ जोड़ दिया। कितने सहाबा के ऐसे वाक़यात आपने सुने हैं। कबूल इस्लाम के वक़्त अर्ज़ करते आका हमसे ये अमल हुआ है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे हाथ में हाथ दो, मेरा रब इसमें भी मुआफ़ी अता फरमा देगा। ताल्लुक़ बिल्लाह। और इसके लिए हज़रत सैयदना गौसे आज़म का एक फ़रमान आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ जो आज की गुफ्तगू का मरकज़ी मौजू है। आप इरशाद फरमाते हैं कि ताल्लुक़ बिल्लाह की कैफियत ये होनी चाहिए कुन मअल्लाह बिला खल्किन व कुन मअल खल्क बिला नफ्सिन, कि अल्लाह से ऐसे जुड़ जाओ, खालिक से ऐसे जुड़ जाओ कि दरमियान में खल्क ना हो, मखलूक दरमियान में ना हो, और मखलूक के साथ ऐसे जुड़ जाओ कि तेरा नफ्स दरमियान में ना हो। हम जब अल्लाह करीम के साथ अपने मामलात करते हैं तो अमूमन ये देखा जाता है कि दुनिया क्या कहेगी, मैं दाढ़ी रखूंगा तो दुनिया क्या कहेगी, इमामा बांधूंगा दुनिया क्या करेगी, मैं इमाम मस्जिद बन जाऊंगा दुनिया क्या कहेगी, सारे बेटे हाफिज हो जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी। ये कहीं पढ़ने के काबिल नहीं था, सारे कुरान के हाफिज हो गए। उन्हें ये पता नहीं है मेरा रब जिसके सीने को पाक करता है उसे ही तो कुरान अता फरमाता है। कुन माल खालिक बिला खल्किन व कुन माल खल्क बिला नफ्सिन, खालिक के साथ ताल्लुक ऐसा हो दरमियान में मखलूक ना हो, मखलूक के साथ ताल्लुक ऐसा होना चाहिए कि दरमियान में तेरा नफ्स ना हो। ये सबसे पहला
वजीफ़ा हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमें अता फरमाया। तो ताल्लुक़ बिल्लाह से तज़किया का पहला मरहला तय होता है। जब तक नफ्स पैदा करने वाले से इंसान नहीं जुड़ेगा, जिस तरह सैयद हारून रशीद शाह साहब ने बयान फरमाया, नफ्स की सारी अक़साम अगर अल्लाह के साथ नहीं जुड़ोगे तो नफ्स हमारा ही रहेगा। जब सफ़र तय करते जाओगे फिर लवामा होगा, मुल्हमा होगा, मुतमइन्ना होगा, और फिर उस नफ्से मुतमइन्ना को मेरा रब नफ्से राज़िया भी बनाएगा, नफ्से मर्ज़िया भी बनाएगा। नफ्से राज़िया से मुराद ये है कि मेरा रब ऐलान करेगा, ए नफ्से मुतमइन्ना, अब मैं तुझसे राज़ी हो गया हूँ। तू नफ्से मुतमइन्ना था, अब नफ्से राज़िया हो गया है। और नफ्से मर्ज़िया, अब तू मेरी बारगाह में ऐसे आ जा, मैं तुझे अपनी रज़ा अता करता हूँ, तू मेरी रज़ा पे राज़ी हो जा। तो ये नफ्स के सारे मराहिल, ये ताल्लुक़ बिल्लाह के साथ इंसान ने तय करने हैं। और ताल्लुक़ बिल्लाह कैसे होगा, मैं सिर्फ दो चीज़ों की तरफ इशारा करता हूँ। अल्लाह करीम ने कुरान अजीज़ में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस से 4 सिफ़ात अपने रब की बयान फरमाई हैं। अगर अल्लाह के साथ जुड़ना चाहते हो तो फिर मेरे रब की सिफ़ात को भी इख्तियार करना होगा। खलीफतुल्लाह फिल अर्द के लिए लाजिम है कि उसके अंदर सिफ़ात इलाहिया का अक्स होना चाहिए। अगर सिफ़ात इलाहिया का अक्स नहीं है तो तुम खलीफतुल्लाह नहीं हो सकते, अल्लाह के नायब नहीं हो सकते, अल्लाह के सफ़ीर नहीं हो सकते। जिसने सफ़ीर बनाया है अगर उसका अक्स तुझ में नज़र ना आए तो सफ़ीर बनने का हकदार नहीं हो सकता। तो वो अक्स ज़ाहिर में भी होना चाहिए, अक्स बातिन में भी होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे रब का वसफ़ जो कुरान पाक में बयान हुआ, वो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन है। और ये मोमिन ईमान लाने के एतबार से या कलमा पढ़ने के एतबार से नहीं है, ये सिफ़त अमन के एतबार से है। तो जब अल्लाह से जुड़ना चाहते हो तो तुम्हें भी वो मोमिन बनना होगा जो वसफ़ अल्लाह ने अपने लिए रखा है। आपकी ज़ात के साथ कोई वाबस्ता हो तो उस तक भी अमन पहुंचना चाहिए। अगर आप दूसरों को अमन नहीं दे सकते तो फिर आप मोमिन नहीं हो सकते और अल्लाह के खलीफा और नाइब नहीं हो सकते। ताल्लुक़ बिल्लाह नहीं होगा तो तज़किया नफ्स नहीं होगा। दूसरी मेरे रब ने सिफत बयान फरमाई है कि वो सलाम है। सलाम ये सलामती के माना में है। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, इरशाद फरमाया आपकी ज़ुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज नहीं है तो आप सलाम नहीं हो सकते। सलाम नहीं होगे तो सलाम के बंदे नहीं हो सकते। ताल्लुक़ बिल्लाह नहीं होगा तो मेरा रब तेरे नफ्स को पाक भी नहीं फरमाएगा। आपके वजूद से अगर फितने निकलेंगे, आपके वजूद से लोगों की तौहीन और हतक होगी तो फिर उस सूरत में आप अल्लाह का बंदा होने का हक अदा नहीं कर सकते। तीसरा वसफ जो मेरे रब ने बयान फरमाया वो ये है कि वो मोइज़ है। मोइज़ का माना होता है इज्जत देने वाला, इज्जत अता करने वाला। बड़ी वाज़ेह और आसान सी बात है। उलमा की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर आप मोइज़ नहीं हो सकते, अपने पास बैठने वाले को इज्जत नहीं दे सकते तो आप मोइज़ के बंदे भी नहीं बन सकते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जनाब इब्न उमर रिवायत करते हैं, आका काबे का तवाफ़ कर रहे थे। काबे का तवाफ़ करते करते आका ने काबे को खिताब फरमाया और कहा, तेरी हुर्मत अजीम है, तेरी फ़ज़ा पकीज़ा है, तेरी खुशबू बड़ी मोहतर है, तू बड़ा मोतबर है। लेकिन मैं और आप नहीं कह सकते, ये काबे का काबा काबे को कह रहा है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लेकिन बंदा मोमिन की हुर्मत और इज्जत अल्लाह के नज़दीक तुझसे भी ज़्यादा है। लिहाजा ताल्लुक़ बिल्लाह के लिए लाज़िम यह है कि उन सिफ़ात को इख्तियार करो। और चौथा मेरे रब का वसफ़ है कि वो सत्तार है, वो पर्दा पोश है। अगर हम सत्तार नहीं हो सकते, लोगों के ऐप पे पर्दा नहीं डाल सकते, तो हम उस सत्तार की भी सत्तारियत के हकदार नहीं हो सकते। तो ताल्लुक़ बिल्लाह के लिए लाज़िम ये है कि इन औसाफ़ को इख्तियार किया जाए जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर मरहले पे बयान फरमाया। जिस तरह हज़रत मौलाना यूनुस साहब इरशाद फरमा रहे थे कि मेरे आका की आमद के 4 मकसद हैं। भाई कहने को तो 4 हैं, लेकिन हकीकत में एक ही मकसद है। मेरे आका सिर्फ तज़किया नफ्स के लिए आए हैं। कहने को 4 है, कुरान पढ़ोगे तो नफ्स पाक होगा। कुरान तज़किया नफ्स की मिसाल है। जिसका नफ्स पाक नहीं है, मेरा रब उसे कुरान की तिलावत की सादत ही अता नहीं फरमाता। और ये किताब और हिकमत की तालीम मेरा रब उसे देता है जिसका नफ्स पाक होता है। अमूमन हम ये मिसालें सुनते हैं, अगर बर्तन पाकीज़ा ना हो तो माँ तो उसमें दूध डालना भी गवारा नहीं करती। नफ्स पाक नहीं होगा तो मेरा रब कुरान का नूर कैसे अता फरमाएगा? कुरान का नूर मेरा रब उसे ही अता फरमाता है। दूसरा मरहला
ये सबसे पहले ताल्लुक़ बिल्लाह। दूसरा मरहला है जवाबदेही का तसव्वुर। अगर हमारे अंदर अल्लाह की बारगाह में जवाब देने का तसव्वुर ही नहीं पैदा होगा, तसव्वुर होगा तो तस्दीक होगी ना मंतक वालों। तो अगर तसव्वुर ही पैदा नहीं होगा, आपने एक एक अमल के बारे में यकीन ना हो कि फमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ज़र्रा बराबर भी खैर अल्लाह की बारगाह में तेरे अंजाम का इंतज़ार कर रही है, ज़र्रा बराबर शर को भी जाके इंसान ने भुगतना है। ये जवाबदेही का तसव्वुर मेरे आका ने अपने असहाब के अंदर पुख्ता करके ये बताया। यार ये वाक़या आपने कितनी बार सुना है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम सज्जाद जब वुज़ू फरमाया करते थे, आपके चेहरे का रंग बदल जाया करता था, ज़ाफ़रानी हो जाता, जिस्म कांपने लगता, लरसने लगते। और जब कोई साथी अर्ज़ करता हज़रत ये कैफियत क्यों है, तो आप इरशाद फरमाते तुम्हें नहीं पता, मैं अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में जा रहा हूँ। हमें वो तसव्वुर चाहिए। जब तक वो तसव्वुर नहीं होगा जवाबदेही का, इंसान का नफ्स पाक नहीं हो सकता। नफ्स पाक करने के लिए मेरे आका करीम अलैहि तहियत व सना ने ये तसव्वुर अता फरमाया, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। एक एक नेमत के बारे में सवाल होगा। ये जवाब देने आका ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन अर्बईन। 4 चीज़ों के बारे में सवाल होगा, हर एक से सवाल होगा, कोई हट नहीं सकेगा जब तक जवाब ना दे। पहला सवाल होगा जिंदगी के बारे में, दूसरा सवाल होगा जवानी के बारे में, तीसरा सवाल होगा माल के बारे में, और चौथा सवाल होगा इल्म के बारे में। उलमा अमूमन ये समझते हैं कि सवाल तो दौलतमंदों से होंगे, ये माल वालों से सवाल होंगे, रिज्क वालों से सवाल होंगे, हम तो यहाँ भी फाके में हैं तो हमसे सवाल कौन सा होगा। मौला अली ने तो अपने लिए इल्म को ही मुंतखब किया था, तो इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं। जिसे मेरा रब ये दौलत देता है उसे कायनात का मौला बना देता है। मेरे रब ने कायनात का मौला किसी दौलतमंद को नहीं बनाया, ज़ाहिरी तौर पे किसी साहिब सरवत को नहीं बनाया, इल्म वालों को बनाया। तो इल्म वालों को अपने इल्म का जवाब देना होगा। तो जवाबदेही का तसव्वुर जब तक पुख्ता नहीं होगा, उस वक़्त तक इंसान का नफ्स पाक नहीं हो सकता। सुबह पहले पीरियड में आपने जो सबक सुनाना है, वो अगर आपके जहन में इतना पुख्ता हो जाए कि सुबह मैंने उस्ताद के सामने हाजिर होना है, मैंने सबक सुनाना है, फिर मंजिल सुनानी है, फिर सबकी सुपारा सुनाना है, तो सारी रात नींद नहीं आती, पता नहीं सुबह हशर क्या होगा। कम अज कम इतना तो तसव्वुर पुख्ता कर लो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने का। अगर ये तसव्वुर पुख्ता हो जाए ना कि हमने मरना है, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, फिर ये भी यकीन हो जाएगा कब्र में किसी और का नाना नहीं, हुसैन का नाना आएगा। और जब उनका नाना आएगा तो फिर उनसे मोहब्बत करनी होगी। मेरा रब फिर नफ्स को भी पाक फरमा देगा। फिर ये नफ्स के सारे मरहले अम्मारा से एक लम्हे में राज़िया से मर्जिया तक तय हो जाएंगे, लेकिन उनके साथ वाबस्ता होना है जिन्हें मेरे रब ने बना के ही नफ्से ज़किया भेजा है। हमारे बच्चों के लिए ये नाम नया है, मेरे रब ने उन्हें बना के ही नफ्से ज़किया है। जिसका नफ्स ही ज़की होगा, जो उससे वाबस्ता हो जाएगा, मेरा रब उसे भी ज़की बना देगा, उसे भी मेरा रब पाक फरमा देगा। और तीसरा मरहला जो मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया नफ्स को पाक करने का, वो कुरान ने एक फ़लसफ़ा दिया है नेकी का। कुरान का तसव्वुर नेकी का, हमारे नज़दीक नेकी के एक मखसूस तसव्वुरात हैं। कुरान ने जो तसव्वुर दिया वो ये है कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही सबिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलिन व फिर रिकाब व अकामस सलात व आतज़ ज़कात। ज़ियाउल कुरान को जाके सुबह तवज्जो से पढ़िएगा और आपको तरतीब का पता चले कि नमाज कहाँ है, आतल माल अला हुब्बिही कहाँ है, ईमान के बाद कौन सा मरहला पहले तय करना है। वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बासाइ वद्दर्राइ व हीनल बास। इन सारे मराहिल को जब इंसान
तय कर लेता है, फिर मेरा रब उसके नफ्स को पाक करके शख्सियत की ऐसी तामीर कर देता है, फिर जो उससे वाबस्ता हो जाए मेरा रब उसे भी पाकीज़गी अता फरमाता जाता है। और चौथा मरहला जो बहुत अहम है और उसके बगैर नफ्स कभी भी पाक नहीं होता। 3 मरहले आ गए, चौथा मरहला नसीब ना हुआ, नफ्स कभी पाक ना होगा। वो मेरे आका करीम अलैहि तहय्यत व सना ने इरशाद फरमाया, रिज़्क़े हलाल है। अगर रिज़्क़े हलाल नहीं होगा, नमाज का फ़ायदा नहीं, रोज़े का फ़ायदा नहीं, ज़कात का फ़ायदा नहीं। अल्लाह को तो माल हलाल चाहिए ना, हलाल ही नहीं तो ज़कात कौन सी होगी। वो जो तवाफ़ करते रहोगे वो चक्कर तो बन जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। रिज़्क़ हलाल है। सिर्फ एक हदीस मुबारक अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने रसूल अकरम की बारगाह में अर्ज़ किया, आका मैं ये चाहता हूँ कि मैं मुस्तजाबुद दावात बन जाऊँ, जब भी मैं दुआ करूँ तो मेरी दुआ ज़रूर कबूल हो जाए। मेरा आका ने इरशाद में आसान सी बात है, कोई चिल्ला करने की जरूरत नहीं, कोई वजीफा नुस्खा नहीं। अतिब मतआमा का तकुन मुस्तजाब दावत, अपना खाना पाक कर लो, मेरा रब तुझे मुस्तजाब दावत बना देगा। आज हम सारे भी ये अल्लाह की बारगाह में कभी कभी शिकवाई कर देते हैं, मौला हम दुआएं करते हैं कबूल नहीं होती। अभी कल ही पाकिस्तान हार गया इंग्लैंड से, 24 करोड़ लोगों ने दुआएं की हैं। 150 मुल्क में मुझे सुना भी जा रहा है, 24 करोड़ तो वहाँ हैं, करोड़ों बाहर भी होंगे। दुआ कबूल क्यों नहीं होती? अतिब मतआमा का तकुन मुस्तजाब दावत। यहाँ मसला हुक्मरानों का नहीं है, यहाँ नीचे तक भी उतर आइए तो हमारा हाल वही है कि अपने दायरा कार में हर इंसान रिज़्क़ हलाल से बहुत दूर जा चुका है। हज़रत सैयदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह करीम के रसूल के रोज़े पे मस्जिद नबवी पे किसी नौजवान ने ये सवाल किया था, हज़रत मैं अपना नफ्स पाक करना चाहता हूँ, तज़किया नफ्स करना चाहता हूँ। हज़रत ज़ियाउल उम्मत ने इरशाद फरमाया, 2 ही चीज़ें हैं, अक्ल हलाल है और सिद्क़े मकाल है। खाओ तो हलाल खाओ, बोलो तो सच बोलो, मेरा रब तेरा नफ्स भी पाक फरमा देगा, तेरा जाहिर भी पाक फरमा देगा। और आखिरी बात, गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तज़किया नफ्स का जिस तरह अतीकुर रहमान शाह साहब ने इरशाद फरमाया ना, यूँ समझिए ये 4-5 मरहले जो मैंने अर्ज़ किए, ये तज़किया नफ्स का है, फिर तस्फिया क़ल्ब है, फिर तामीर शख्सियत है। जब इंसान आखिरी मंजिल पे पहुँचता है, वो इंसान ये समझे कि अल्लाह उससे राज़ी हो गया है, जिसे मेरा रब अपने कुरान की मोहब्बत अता फरमा देता है। जिसे कुरान का उन्स नसीब नहीं होता, पूरा साल कुरान पढ़ना नसीब नहीं होता, कुरान का तर्जुमा नहीं आता, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। कुरान का उन्स नहीं है, कुरान की मोहब्बत नहीं है, फिर यूँ समझो कि अभी तज़किया नफ्स के मराहिल और तय करने हैं। वरना तो फिर इंसान को रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि मैं कुरान खोलूँ, उठाऊँ, पढ़ूँ। मेरा रब कुरान की मोहब्बत ऐसे अता करता है कि आका ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान, कि नबी अकरम से भी मोहब्बत करो, नबी की आल से मोहब्बत करो, मेरा रब कुरान की मोहब्बत खुद ही अता फरमा देगा। इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताब अल्लाह है व इतरती। बिल्कुल मफ़हूम वाज़े है, माना वाज़े है, लेकिन अपने अल्फाज में ये जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ। गोया मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं हौज़े कौसर का जाम उसे ही अता फरमाऊँगा। आका तशरीफ़ फरमा है हौज़े कौसर पे, इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, कोई तो आए जिसे मैं जाम अता फरमाऊँ, कोई तो प्यासा आए। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा कि शायद कौसर से मुराद जो इन्ना अतैना कल कौसर में कौसर है, उससे मुराद हौज़े कौसर है या नहरे कौसर है। लेकिन तीसरा कौल ये कहते हैं कि हौज़े कौसर या नहरे कौसर तो उनके लिए होगा जो प्यासा उसकी बारगाह में जाएगा, जो साक़िए कौसर है उसके लिए हौज़ कौसर नहीं, उसके लिए अल्लाह ने फातिमा को कौसर बनाया है। हौज़े कौसर का जाम आका अता फरमाएंगे। और किसे अता फरमाएंगे? नफ्स पाक करने वालों, नफ्स पाक करने की राह में बैठने वालों, वो सिलसिला इरादत में आने वालों, तामीर शख्सियत करने वालों। आका ने इरशाद फरमाया, कुरान से भी मोहब्बत करो, मेरे हुसैन से भी मोहब्बत करो। कुरान और हुसैन दोनों मिलकर हौज़े कौसर पे मेरे पास आएंगे, फिर जो उनसे मोहब्बत करता हुआ आएगा मैं उसे जाम भी अता फरमाऊँगा, अपनी शिफात भी अता फरमाऊँगा। अल्लाह करीम हमें तज़किया नफ्स करने की भी तौफीक अता फरमाए और कभी खुद इस बात का
ज़िंदगी भर इजहार न कीजिएगा, दावा न कीजिएगा कि मेरा तो नफ्स पाक हो गया है। अगर ये दावा आ गया तो इसका मतलब ये है कि नफ्स अभी पाक नहीं हुआ। जब ये दावा आ गया, ये कुरान का उसलूब भी है, ये मुस्तफ़ा का मनहज भी है। इरशाद फरमाया सूरतुन नजम में, अल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम इन्न रब्बका वासिउल मग़फ़िरा हुवा आलमु बिकुम इज़ अंशअकुम मिनल अर्दि व इज़ अंतुम अजिन्नतुन फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम। और दावा करने वालों, ओ आलिमों, उलमा, दुनियादारों, मेरा रब कहता है मैं तो तब से जानता हूँ जब तुम अभी इस दुनिया में आए भी नहीं थे, अपनी माँ के पेट में एक बच्चे की सूरत में थे, मैं तो तुम्हें तब से भी जानता हूँ। फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तका। अल्लाह करीम हमें इन मराहल पे अमल की तौफीक अता फरमाए। ये प्याम मोहब्बत सारी दुनिया में इसी तरह आम होता रहे, नफ़रतों को ख़त्म करे, हसद को ख़त्म करे और खैरुल उमम बनने की हमें तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन, प्याम मोहब्बत आखिरी लम्हात के जाने बढ़ रहा है। मैं इंतहाई अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ हज़रत पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ बुखारी ज़ीदा मजदहू को दावत पेश कर रहा हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएँ, चंद कलेमात इरशाद फरमाए और साथ दुआ फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी। बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तो कबल मेरा बेटा तो नमावे गुफ्तगू सी, सारे बेटियां ने गुफ्तगू की थी और सैयद आमिद फ़रूक बयान कर रहे सन कि हज़ूर क़िबला आलम हज़ूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़री रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोल मदीना पाक के अंदर एक बच्चा हाज़र होया। मैं नहीं शायद हाँ, सन 1990 का वाक़या। मैं आप दे नाल सा मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बैठे सा ते आप दे कोल एक नौजवान आया और मेरी मौजूदगी च उन्हें इल्तिजा की थी कि मेरा दिल करता है कि मेरा दिल पाक हो जाए। तो आप बड़ी हिलमना गुफ्तगू फरमाते सन, बड़े प्यारे अंदाज दे नाल आपने उसकी गल सुनी तो आपने इरशाद फरमाया, बेटे याद रखो जिन्ना चिर परहेज ना की जाए तो कोई दवाई असर नहीं करती, परहेज की जाए तो दवाई असर कर दी। अगर तू ये चाहना है कि मेरा दिल पाक हो जाए तो फिर दो काम करया कर, जदों बोलिया कर तो सच बोलिया कर, तो जदों खाया कर तो हलाल खाया कर। आप फरमाया उस तो बाद रात के पिछले पैर जागया कर, वज़ू करके नफल पढ़ के ते अल्लाह दा वजीफा करया कर। तेरी सांस अंदर जाए तो अल्लाह, बाहर आवे तो हू। लेकिन ये गल याद रखने वाली कि तू अपना दिल पाक करना, सारे जहान का नहीं करना। मत इस अंदाज के नाल तू ये पढ़ना शुरू कर दे कि लोगों की नींद खराब हो जाए। अब फरमाया इस वास्ते एहतियात के नाल ये वजीफा पढ़िया कर, अंदर सांस जाए तो अल्लाह, तो बाहर आवे तो हू। मैं बेटे की ज़बानी सुन रहा सा तो मैं गवाही देने वास्ते कि मैं नहीं शायद हाँ, सन 1990 के अंदर आपने मेरी मौजूदगी के अंदर बच्चे नसीहत की थी। इस वास्ते तमाम तलबा और तालबात नूं हज़ूर ज़ियाउल उम्मत दा इरशाद गरामी इस गले सुनाया, जदों बोलो तो सच बोलो, जदों खाओ तो हलाल खाओ। अल्लाह पाक तुम इत्ते अमल की तौफीक अता करे। बड़ा खूबसूरत अनवान सी। अल्लाह पाक सानू अपने फजल सारे काम जिस तरह बयान के अल्लाह के फजल करम और मिल के दुआ करी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद वल आले सैयदना मौलाना मुहम्मद। मिल के दुआ करी, अल्लाह मेरे तुहाडे ज़िंदगी भर दे गुनाह माफ़ कर। मेरी दुआ है अल्लाह तुड़ियां निगाहां पाक करे, ज़ुबान और दिलां पाक। दुआ करो अल्लाह साडे मरकज़ नूं क़यामत तक आबाद करे। मालिक के बच्चों मंजिले मकसूद ते पहुँचा। मुल्क वास्ते दुआ करो अल्लाह साडे मुल्क ते रहम करे, इहदा कर्ज दूर कर दे और महंगाई तो निजात है और साले हुक्मराना था करे। साढ़े उठे हाथ कबूल करे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार।
सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व अजमाइन बरहमतिही।